अब ये पैरों में जो पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएं? तो इसका पता लगाने के लिए एक ABI, आर्टीरियल ब्रेकियल इंडेक्स, ABI होता है। तो ABI के लिए आपको क्या काम करना होता है कि आपके हाथों में दोनों और दोनों पैरों में नीचे एंकल के पास में वहाँ पे कफ बांधते हैं और ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे दोनों साइड में ब्लड प्रेशर नापते हैं। फिर इसका एक इंडेक्स निकालते हैं कि जो पैरों वाला जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर लिया और जो हाथों वाला ब्लड प्रेशर है वो नीचे लिखा। पैरों का ब्लड प्रेशर डिवाइड बाय हाथों का ब्लड प्रेशर, जो हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है वो वाला। उसके डिवाइड करने के बाद इनका रेशो देखते हैं। तो रेशो अगर 0.9 है तो मतलब ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रेशो नीचे की तरफ आने लगेगा वैसे वैसे पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ की तरफ आप चलने लगते हैं। तो अगर ये रेशो 0.5 से नीचे चल रहा है तो इसका मतलब पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ है, और इससे और नीचे जाएगा तो और सीवियर कंडीशन हो जाएगी। तो एक तो सिंपल तरीका ये हो गया कि ABI, इस इंडेक्स की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ PAD है या नहीं है। दूसरा, इसके कुछ ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं। तो एक ब्लड टेस्ट होता है होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन ये एक इन्फ्लेमेशन का लेवल बताता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन कितना है। सो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ने लगता है जिनकी बॉडी में पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ होता है। जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो ब्लड शुगर को मैनेज करने के लिए मेटफॉर्मिन खाते हैं। सभी लोग डायबिटीज़ वाले मेटफॉर्मिन तो खाते ही हैं। एंड मेटफॉर्मिन का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि विटामिन B12 की, फोलिक एसिड की, बायोटिन की डिफिशियंसी हो सकती है। जब फोलिक एसिड की और विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है तो होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड में बढ़ने लगता है। इसका मतलब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का लेवल बढ़ने लगा। तो अगर होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ हो सकती है। दूसरा, हाई सेंसिटिव CRP, HSCRP कहते हैं। अगर हाई सेंसिटिव CRP, इसके लेवल अगर ब्लड में बढ़े हुए हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन का मार्कर है, तो इसका मतलब पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ हो सकती है। ये आपने ब्लड टेस्ट के बारे में देखा। एक आपने ABI के बारे में देखा, उससे भी हमें पता लग सकता है कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिसीज़ है या नहीं।